अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी। मुझे आज काफ़ी सारे काम थे जो नॉर्मली मैं दिन में करती हूं, उन कामों की रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूं। मेरे साथ रहिएगा। आज मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी थी, इनका एक गैप था। टेस्ट हो रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं टेस्ट हैं इनके, और उसमें गैप था तो मैंने कहा चलो मैं मशीन लगा लेती हूँ, यूनिफॉर्म भी इनके वॉश हो जाएंगे। और मशीन के बाद मैंने घर की झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, और ये डेली रूटीन के जो काम होते हैं ये किए हैं, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की भी कोशिश की है। आज इस्लामाबाद में बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है। आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा वीडियो में, या आई डोंट नो नज़र आ रहा है या नहीं आपको। बहरहाल बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश होती रही है रात भर और इस वक्त भी हो रही है। इसीलिए फिर मैंने कपड़े तारों से उतार कर यहाँ चेयर पर फैला दिए थे, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा गीले होने का डर था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिए थे कपड़े। अब तो वैसे बारिश रुके हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन फिर भी ये होता है कि कपड़े गीले ना हो जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिए थे। क्योंकि ये काफ़ी हद तक ड्राई भी हो गए थे और मैं इनको अंदर ले आई थी और जगह पे रख दिया था। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। मैं बना रही थी आलू गोश्त, और उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है थोड़ी सी। और उससे पहले यहाँ पर मैं बच्चों को निम्को दे रही थी। पैकेट्स पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने इनको जार में निकाल के रखा है, और बाकी का जो यूज़ करना था वो मैंने इनको बच्चों को ऐसे कटोरी में डाल के दे दिया था। और आपको भी पता है कि ये चीज़ें जार में ही सही रहती हैं, चाहे वो ग्लास का हो या प्लास्टिक का, जार में बेटर रहती हैं, क्योंकि इस तरह ये सिल सी जाती हैं और बासी हो जाती हैं। इसलिए मैं इनको जार में रख देती हूँ। मुझे वैसे भी ग्लास के जार बहुत पसंद हैं। मेरा दिल चाहता है बहुत सारे हो मेरे पास, लेकिन इतनी स्पेस नहीं होती कि जार बंदा रखता जाए, तो मैंने लिमिटेड ही रखे हुए हैं जी। तो एक पैकेट को मैंने जार में डाल दिया था और बाकी मैंने इस तरह से कटोरी में डाल के बच्चों को दे दिए थे। और आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और इन सब चीज़ों को मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, फिर ऑयल डाल के इनको भून लेती हूँ अच्छे से। इसकी भुनाई के बाद मैंने आलू ऐड कर दिए थे, क्योंकि आलू गोश्त बनाना है तो आलू की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने अब इसमें आलू डाल के मैं इसे मज़ीद भून रही हूँ 2 मिनट के लिए। आप भी इस तरह बनाकर देखेंगे। बीफ को आप गलने के लिए जब रखेंगे तो इसमें प्याज साबुत डाल दें, वो बाद में खुद ही मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल मैश हो जाता है। साबुत प्याज मैंने इसमें डाल दिया था जब मैं गोश्त को बॉईल कर रही थी, और जब गोश्त गल गया तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और टमाटर की प्यूरी डाल दी थी। और फिर मसाले डालने के बाद भून के मैंने इसे हल्की आंच पे रख दिया ताकि आलू गल जाएं। गोश्त को मैंने गलने के लिए रख दिया था, और 1 घंटे के बाद जब गोश्त गल गया तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और टमाटर की प्यूरी मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप भी इस तरीके से ज़रूर आलू गोश्त बनाकर देखें, आपको भी अच्छा लगेगा। जब तक मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है तब तक मैं किचन के बाकी काम कर रही थी। मैंने बर्तन धोए, स्लैब साफ़ की, झाड़ू लगाया किचन में और वाइप आउट किया। और ये जो नैपकिन्स वगैरह हैं, टॉवल है, ये किचन का है जो मैंने वॉश किए थे अभी, और वो ड्राई हो गए थे तो मैं इनको जगह पे रख रही हूँ। ये तो बहुत जल्दी वॉश करने पड़ते हैं क्योंकि ग्रीसी हो जाते हैं और डेली यूज़ में आते हैं, तो इसलिए गंदे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं जी। तो जनाब यहाँ पर देखें आलू गोश्त कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। इसमें मैंने शोरबा को इतना ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा थिक टाइप का बनाया था, और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है ये। इसके बाद मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्चें डाल दी थी, और गरम मसाला ऐड करें या कसूरी मेथी ऐड करें, उससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। आलू गोश्त का सालन मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि सब चीज़ों को एक साथ डाल के रख देती हूँ, एंड पे इसे भून के, और फिर जितना पानी रिक्वायर्ड हो उतना डाल के, और खाना आपका इस तरह झटपट बन जाता है और बहुत मज़े का भी बनता है। और यहाँ पर खाना रेडी करने के बाद मैं बच्चों के रूम में आई थी इनसे पूछने कि आपको मैं खाना सर्व करूँ, तो ये कह रही थी हानि शर्मा भी इसीलिए रही है क्योंकि मैं कैमरा लेकर आ गई थी इसके पास। तो मैंने इससे पूछा कि खाना ला के दूँ आपको, तो कह रही नहीं मम्मा खाना नहीं, मुझे कुछ और बना दें। तो नूडल्स की ऑर्डर आया था तो इसलिए मैंने इनके लिए नूडल्स बना दिए। ये तो अब आयशा माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी हो रही है तो वो ख़ुद भी बना लेती है, वो भी मेरे साथ थी। मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और आयशा ही इसमें चीज़ें डाल रही है। और यहाँ पर अब मैं इन्हें नूडल्स सर्व करूँगी, और नूडल्स खाने के बाद ये अपना होमवर्क करेंगी। टेस्ट्स हो रहे हैं तो मैथ्स का टेस्ट है तो उसकी प्रिपरेशन मुझे करवानी है। इन्हें काम एक्चुअली मैं खुद ही करवाती हूँ, मैंने इन्हें कभी भी ट्यूशन नहीं डाला, हमेशा दोनों को शुरू से फर्स्ट क्लास से मैं ही पढ़ाती हूँ। अब तो माशाल्लाह आयशा 5th क्लास में है, क्योंकि मुझे ये भी है कि मैं ख़ुद पढ़ाऊँ, और इसके अलावा जब हम माएँ पढ़ी लिखी हैं तो हमें ट्यूशन डालने की क्या ज़रूरत है। हम इतना तो फेवर कर सकते हैं बच्चों को कि हम उन्हें ख़ुद घर पढ़ाएँ, क्योंकि हम खुद पढ़े लिखे हैं। और यहाँ पर मैं इसे मैथ्स करवा रही हूँ, LCM और अलजेब्रा भी अब इसका स्टार्ट हो चुका है, ज्योमेट्री भी है।
यहाँ मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ट्यूशन मत भेजें, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप बिल्कुल करें, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत लगता है बच्चों को होमवर्क करवाने में। और आई नो कि हाउस वाइफ्स को बहुत ज़्यादा बर्डन होता है घर के कामों का भी, और बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए ट्यूशन बेटर रहता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है और इसको मैनेज करने के लिए फिर ट्यूशन का सहारा भी लेना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं हानि को भी काम करवा रही हूँ, उसका इंग्लिश का टेस्ट है। ये तो सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इन्हें खुद पढ़ाऊँ, तो इसलिए मुझे यही कन्वीनियंट लगता है, तो मैं इसी तरह चलती हूँ। जी तो जनाब, सारे काम करने के बाद खाना भी रेडी हो चुका है, सफाई भी हो चुकी है, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कंप्लीट हैं। और अब है टाइम यहाँ पर रोटियाँ बनाने का, तो मैंने बच्चों के लिए एक पराठा बना दिया था, बाकी मैंने रोटियाँ बना ली थी। तो ये है मेरी आज की रूटीन। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर जो भी मेरी सिस्टर्स, मेरी फ्रेंड्स मुझे न्यू देख रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।